सत श्री अकाल विद्यार्थियों, मैं अर्चना अरोड़ा, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामू जोइया। तो आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा के लिए कहानी एकता में बल। तो कहानी हमेशा सब बच्चों को रोचक लगती है। कहानी सुनना पढ़ना सभी बच्चों को अच्छा लगता है। तो यही बात आज हम एक कहानी के द्वारा बताने जा रहे हैं कि एकता में बल। एकता में बल मतलब कि आपस में मिलकर रहने से कितनी ताकत होती है। हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आपस में मिलकर कर सकते हैं। एकता में बल कहानी जो है वो 7वीं कक्षा के सिलेबस में है। तो उसको आज हम शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। तो कहानी जो है वो मैं आपको पहले थोड़े सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि एक किसान है, उसके 4 बच्चे हैं और चारों जो है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कभी भी किसी काम में अपने पिता की सहायता नहीं करते। आपस में लड़ाई झगड़े में, सोने में, खाने में, पीने में अपना समय बिताते हैं। तो उनके पिता अचानक बीमार पड़ गए। तो उन्हें ख्याल आया कि कितनी भी ज़मीन जायदाद मैंने जो बनाई है वो सारी क्या है, अगर इसी तरह वो आलस करते रहे और आपस में लड़ते रहे तो कोई भी उनका फ़ायदा उठाएगा और ज़मीन जायदाद जो है वो हथिया लेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके पिता ने एक उपाय सोचा। तो वो एक योजना बनाई। उस योजना क्या योजना थी वो इस कहानी में पढ़ते हैं, कैसे अपने बच्चों को उन्होंने सुधारा। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वे चारों आलसी और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ये बात तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो बहुत आलसी थे। खाते थे, पीते थे, सोते थे और आपस में जो समय बचता था आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन व्यर्थ। किसान ने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उसने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया। तो किसान ने एक योजना बनाई। उसने चारों बच्चों को अपने पास बुलाया और एक लकड़ियों का गट्ठा लाने के लिए कहा। लकड़ियों का गट्ठा आप समझते हो क्या होता है? लकड़ियाँ, बहुत सी जो लकड़ियाँ उनको एक साथ बांधकर वो गट्ठा बनाया जाता है। तो वो लाने के लिए कहा। तो चारों पुत्रों ने कहा, सोचा कि चलो पिता ने कहा है तो ले आते हैं। वो लकड़ियों का एक गट्ठा ले आए। उसने हर एक लड़के को वह गट्ठा तोड़ने के लिए दिया। तो किसान ने क्या कहा कि तुम चारों ये लकड़ियों का गट्ठा लाए हो तो इसको अब तुम ऐसे का ऐसे तोड़ दो। उसमें 10, 12, 15 लकड़ियाँ होंगी तो उनको एक साथ तोड़ दो, लेकिन किसी से भी नहीं टूटी। लेकिन कोई भी उसे तोड़ ना सका। तब उसने गट्ठा खोलकर एक एक लकड़ी चारों पुत्रों को दे दी। तब उसने क्या किया, उस गट्ठे को खोला और एक एक लकड़ी जो अपने चारों पुत्रों को दे दी। अब क्या किया, बड़ी आसानी से सबने तोड़ दी। तब किसान ने उन्हें समझाया कि अगर तुम इन लकड़ियों की तरह इकट्ठे मिलकर रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर तुम अकेले अकेले रहोगे एक एक लकड़ी की तरह तो लोग तुम्हें नष्ट कर देंगे। अत तुम सब इकट्ठे रहो। तो किसान के जो पुत्र थे उनकी समझ में वो बात आ गई कि आपस में मिलजुल कर रहने से ही क्या है, लोगों से हमें बच सकते हैं, हर तरह की मुसीबत से बच सकते हैं। इसलिए हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो उनकी समझ में ये बात आ गई। उन्होंने आगे से प्रण किया कि हम कभी भी आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एकता में ही बल है। धन्यवाद बच्चे।